जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रीम 11 के दोस्तों जो मेगा ग्रैंड लीग होती है उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा, अगर जिसकी भी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आती है उसके कैप्टन और वाइस कैप्टन हमेशा सही होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप भी चाहते हो ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग जीतना तो आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन सही होने चाहिए, उसके बाद ही आपका चांस बनता है ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आने का। अगर आपके एक या दो प्लेयर आपको लग रहा है ये फ्लॉप हो गए हैं, कम फैंटेसी पॉइंट देकर गए हैं, तो भी आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो गए, नहीं चले, तो फिर आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक कभी भी नहीं आएगी, भले ही आपके सारे प्लेयर चल जाएं। ठीक है, याद रखिएगा। कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही सिलेक्ट करने हैं आपको, तो याद रखिएगा, यही बताऊँगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा। क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे, सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो, आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सही बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है उस मैच की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपने अपकमिंग मैच में देखा, सभी एप्लीकेशन पर होते हैं अपकमिंग मैचेस। ठीक है, कि इन मैचेस में आप टीम बना सकते हो। तो अगर आप ऐसे ही बनाते हो कि ये अगला मैच है, इसमें मैं टीम बना देता हूँ, तो आप तुक्का मारोगे। फिर इसमें मतलब अगर आपको उस मैच की नॉलेज नहीं है, आपने सिर्फ सबका जैसी बना रहे हो वैसी ही बना दी, तो फिर आपका यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सिलेक्ट करोगे। जो सब बना रहे हैं आप भी उसी बना दोगे, आपको ऐसा नहीं करना। ठीक है, उस मैच की आपको नॉलेज होनी चाहिए और फुल नॉलेज होनी चाहिए। कौन कहाँ पर बैटिंग करेगा, कैसा प्लेयर का फॉर्म चल रहा है, कैसी पिच रिपोर्ट है, तो ये सब देखिएगा। उसके बाद अगर आप एक टीम बनाते हो तो आप एक अच्छी टीम बना सकते हो। इतना याद रखिएगा ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में। अब यहाँ पर दोस्तों आप क्या क्या देख सकते हो, प्लेयर्स का फॉर्म देखिएगा, पिच रिपोर्ट देखिएगा, हेड टू हेड बैटल्स देखिएगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देखिएगा, बैटिंग ऑर्डर देखिएगा। उसके बाद एक टीम क्रिएट कीजिएगा, आप एक अच्छी टीम बना सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, सेकंड नंबर की टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हो दोस्तों तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने लिख कर रखा है यहाँ पर 550 का प्रॉफिट। अब ये होगा कैसा, देखिएगा दोस्तों, ड्रीम 11 पर आपको हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5750 रुपये में, प्राइस पुल 10,000 है। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5199 रुपये में, प्राइस पुल कितना 10,000 है। तो दोनों का प्राइस पुल सेम है। ड्रीम 11 550 रुपये ज़्यादा लेती सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए, विजन 11 550 रुपये कम देती सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। ठीक है, अब जरूरी नहीं है आपको बड़ी ही कॉन्टेस्ट खेलना, 1000 2000 3000 ऐसे नहीं, जरूरी नहीं है। आप 100 रुपये का खेलते हो, 200 का खेलते हो, कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो तो भी खेल सकते हो, उस पर भी आपके कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए कि दोस्तों सेकंड नंबर की टिप की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर आपको पता होना चाहिए सभी प्लेयर्स का, कौन कहाँ पर बैटिंग करेगा। और उसके बाद दोस्तों ये फैंटेसी में कोई भी नहीं बताता कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, आपका भाई आपको ये भी एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताता है, और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये फैंटेसी में आपका सिर्फ भाई बताता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, पावर प्ले में कौन सा बॉलर करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा। तो 4 सेक्शन आपको सभी फैंटेसी एप्लीकेशन में देखने को मिलता है, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर। ठीक है, तो आपका भाई आपको क्या समझाएगा वो समझा देता हूँ। देखिएगा, नंबर बताऊँगा आपको, बैट्समैन है, ऑलराउंडर है तो उनका बैटिंग ऑर्डर का। ठीक है, जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर। अब ये हो गया बैटिंग का। ठीक है, ऐसे नंबर से आपको मैं बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा। उसका देखिएगा, आप देख पा रहोगे हार्दिक पांड्या के सामने लिखा दोस्तों O/M। O का मतलब ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, या पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, M का मतलब है मिडिल ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर ओपनिंग में 1 ओवर और मिडिल में 1 ओवर। दोस्तों अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ, हार्दिक पांड्या 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, 4 ओवर डालने वाले हैं, T20 आया में। ठीक है, तो फिर कहाँ पर बॉलिंग करेंगे, फिर वो पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, ओपनिंग बोल सकते हो, या पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे और मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, भुवनेश्वर कुमार के सामने आप O/D देख पा रहोगे, तो O का मतलब ओपनिंग ओवर या पावर प्ले। ठीक है, या डेथ ओवर्स दोस्तों, D का मतलब डेथ ओवर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब आपके भुवनेश्वर कुमार खेलते थे इंडिया की ओर से, अब SRH से खेलते हैं,
तो पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं और 2 ओवर डेथ में डालते हैं, ठीक है। और आप सभी को पता होगा जब SRH से अभी खेलते हैं, पहले इंडिया से भी खेलती थी तब भी ऐसे बॉलिंग करते थे, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, डेथ में 2 ओवर डालते थे। मिडिल में कब डालते थे दोस्तों, जब भी एक्सपीरियंस बॉलर को लगाया जाता था, जब जाके मतलब कोई बल्लेबाज सेट हो गया, आउट नहीं हो रहा है, तो ही यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार को 1 ओवर दिया जाता था विकेट लेने के लिए, ठीक है। याद रखिएगा, हर टीम देती है, जब अगर वो बॉलर नहीं करता वहाँ पर बॉलिंग और दे रहे हैं कोई कैप्टन, तो मान लीजिएगा विकेट लेने के लिए जा रहा है इसलिए दे रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, तो ऐसे आपको बताएगा और कोई भी नहीं बताता, इतना याद रखिएगा बैटिंग ऑर्डर और कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये। तो चलिएगा दोस्तों, 3rd नंबर की हम टिप की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों ऐसा नहीं करना है कि आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन यहाँ पर हर टीम में चेंज करना है, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पर नॉट गो विद दिस एवरी टीम, ठीक है। कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको दोस्तों ऐसा नहीं करना है कि कैप्टन आपने ऐसा कर दिया, एक ही बना दिया और वाइस कैप्टन आप चेंज करते आ रहे हो, या वाइस कैप्टन आपने एक कर दिया और कैप्टन चेंज करते आ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आप जितनी भी टीम बना रहे हो 5, 10, 20, ठीक है, जो भी आप टीम बना रहे हो उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको सभी में चेंज करने, हर प्लेयर को बनाना है, ठीक है। मतलब सभी को नहीं बनाना, 22 प्लेयर्स को नहीं बनाना, उसमें से जो आपको लग रहा है कि ये 10 ही प्लेयर हैं, इनमें से कोई बनेगा, तो उनको आपको सभी को ट्राई करना है हर टीम में, ठीक है। याद रखिएगा, क्योंकि आपके एक प्लेयर फ्लॉप हो जाता है तो चल जाएगा, 2 प्लेयर हो जाते हैं तो चल जाएगा, पर कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके सही होंगे तो ही आपका चांस बनता है ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आने का, ठीक है। याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सिलेक्ट कर पाओगे। देखिएगा दोस्तों, इम्पैक्ट प्लेयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ IPL की, अब यहाँ पर 22 प्लेयर्स की याद करने वाला हूँ। तो 11 एक टीम से, 11 दूसरी टीम से, ठीक है। उसमें से हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। 22 प्लेयर्स होंगे तो उसमें से बनाना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स हैं, अब किससे बनाए हमको तो सभी लगता है कि ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है, पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप सभी को पता होगा ज़्यादातर वही प्लेयर्स परफॉर्म करते रहते हैं जो ज़्यादातर मैचेस में करते हैं। एक आध मैच फ्लॉप हो जाते हैं, 2 मैच हो जाते हैं, पर ज़्यादातर वही परफॉर्म करते हैं जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। बहुत कम होता है कि न्यू प्लेयर आकर परफॉर्म कर दे। तो ऐसे आपको दोस्तों 22 प्लेयर्स में से 6 प्लेयर निकाल लेने हैं दोनों टीम से, ठीक है। दोनों में से मतलब एक टीम से 4 या 3 यहाँ से, 3 दूसरी टीम से, ऐसे आपको 6 प्लेयर निकाल लेने हैं जो आपको लग रहा है इनमें से कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, ठीक है। जिसका अच्छा फॉर्म चल रहा है, वो पिच देख लीजिएगा कैसी है, बैटिंग फ्रेंडली है, बॉलिंग है, बैलेंस है, तो वो देखिएगा। उसके बाद आप ऐसे निकाल लीजिएगा 6 प्लेयर। सभी प्लेयर परफॉर्म तो नहीं करते हैं, 6 निकाल लिए, वो जो भी आपको आज के दिन लग रहा है, ठीक है। सब किसी को भी बना रहे, पर आपको कोई लग रहा है उसे आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों 1, 2, 3 इन नंबर का कोई बैट्समैन और बैटिंग ऑर्डर उसका ये है 1, 2, 3 इनका, ठीक है। तो इन नंबर का बैटिंग ऑर्डर है, उसका फॉर्म अच्छा चल रहा है, तो उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगा आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि यहाँ पर एंड तक अगर खेलेगा वो बैट्समैन तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस होता है उससे आगे कोई भी नहीं निकल सकता फिर फैंटेसी में, क्यों फैंटेसी पॉइंट्स में, क्योंकि डेथ तक खेलेगा, ठीक है, या एंड तक अगर 15 ओवर भी खेलता है तो फिर इतने पॉइंट दिए जाएगा वो कि उससे आगे कोई नहीं निकल पाएगा फैंटेसी पॉइंट्स में, ठीक है। याद रखिएगा, क्योंकि सेट हो जाएगा तो फिर वो एंड में गैर शिफ्ट करेगा, आउट हो सकता है एंड में, पर वहाँ तक भी खेलेगा तो इतने पॉइंट आपको ज़रूर देखा जाएगा, कैप्टन या वाइस कैप्टन पक्का बन जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर किसी ऑलराउंडर को बनाने का सोच रहे हो, जो 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई ऑलराउंडर है, तो देखिएगा 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ ही जानी चाहिए, उससे नीचे बैटिंग ऑर्डर उसका नहीं होना चाहिए। और याद रखिएगा उस दिन 4 ओवर भी डालने वाला, ऐसा नहीं कि हमको पता ही नहीं है 4 ओवर डालेगा या 1 ओवर डालेगा या 2 ओवर डालेगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर 5th या 6th नंबर पर उसकी बैटिंग आ ही जानी चाहिए, भले वो ODI मैच हो या T20 मैच हो, इससे नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए। रविंद्र जडेजा का 7 नंबर बैटिंग ऑर्डर है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 7 नंबर बहुत ज़्यादा बैटिंग ऑर्डर नीचे हो जाता, 5 या 6 बहुत लास्ट हो गया तो, ठीक है। और उस दिन 4 ओवर भी डालने वाला हो, ऐसा नहीं कि 1 या 2 ओवर डालेगा, तो पहले और दूसरे ओवर में बहुत कम होता है कि पहले ओवर में विकेट ले ले या दूसरे ओवर में विकेट ले ले, कोई ऑलराउंडर ज़्यादातर लेते हैं। तो 4 ओवर डालेगा तो उसमें 1 आध ओवर किसी बीच में न 2nd या 3rd या 4th ओवर में 1 आध विकेट मिल जाता है, तो फिर कैप्टन और वाइस कैप्टन बन सकता है, क्योंकि आपको बैटिंग से थोड़े फैंटेसी पॉइंट दे देगा और 1 या 2 विकेट लेकर देगा, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने का चांस होता है ऑलराउंडर का, ठीक है। पर याद रखिएगा 5 या 6 नंबर उसकी बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए और 4 ओवर डालने वाला हो। अगर दोस्तों किसी बॉलर को बना रहे हो, जो 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई बॉलर है,
तो याद रखिएगा डेथ ओवर में 2 ओवर डालता हो, T20 मैच है तो उसे आप बना सकते हो। अगर यहाँ पर दोस्तों आपका ओडीआई मैच है तो फिर तो वहाँ पर 4 ओवर डाले डेथ में, तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, किसी बॉलर को करने का सोच रहे हो तो। हाँ, पर थोड़ा फॉर्म चल रहा हो इतना याद रखिएगा, ठीक है। और पावर प्ले में तो बॉलिंग करेगा और नहीं करता तो भी चलेगा, पर डेथ में पक्का 2 ओवर डालता हो तो, क्योंकि डेथ में सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं और एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं डेथ ओवर्स में, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों 5th नंबर की हम टिप की बात कर लेते हैं। ये फैंटेसी की रियलिटी है पर कोई बताएगा नहीं, इतना याद रखिएगा। नीड लक लिखा दोस्तों, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, ठीक है, उसमें आपको लक की ज़रूरत पड़ती है फैंटेसी क्रिकेट में, इतना याद रखिएगा। देखिए दोस्तों हेड टू हेड में कितना 10% आपका लक चलता है, 10% लिखा है, ठीक है। तो 10% लक, 90% आपकी नॉलेज चलती है, क्योंकि 2 ही मेंबर हैं, एक मैं हूँगा एक आप होगी, या तो मैं जीतूँगा या आप जीतोगे। तो अच्छी खासी आपको नॉलेज है तो फैंटेसी की, तो फिर आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत सकते हो। 10% लक साथ देना चाहिए, 90% आपको अपना नॉलेज लगाना है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की, तो आप देखिएगा 3 से 4 मेंबर हो जाते हैं स्मॉल लीग में, और भी होते हैं पर ज़्यादातर इनको ही आप बोलते हो स्मॉल लीग, ठीक है। तो 3 से 4 मेंबर स्पोर्ट के आप जो खेल रहे हो कॉन्टेस्ट स्मॉल लीग, उसमें याद रखिएगा दोस्तों 10 से 20% आपका लक हो जाएगा, क्योंकि 1 से 2 मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज 20 और 80% आपकी यहाँ पर भी नॉलेज चलेगी। अगर आपको यहाँ पर भी अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी की तो यहाँ पर भी आप जीत जाओगे, क्योंकि 1 से 2 मेंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिए स्मॉल लीग भी आप जीत सकते हो, 20% लक साथ देना चाहिए, 80% आपको अपनी नॉलेज लगानी है। अगर दोस्तों ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की याद करते तो 50-50 होता है, आपको अपना 50% बेस्ट देना है। जिस दिन आपका लक 50% अपना बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में रैंक फर्स्ट आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। आप 50 टीम बनाओ, 100 टीम बनाओ, 1000 टीम बना लो, फिर भी नहीं आएगी। लक साथ देना चाहिए ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में, तभी आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप दोस्तों ये सोचते हो कि 100% लक ही चलता है ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों ज़्यादातर जो मैचेस होते हैं वहाँ पर 5 से 6 टीम फर्स्ट आती हैं, 1 नंबर आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी या 4 आएगी या 5 आएगी या 6 आएगी, ठीक है। इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है, बहुत कम होता है ऐसा मैच हो जाए कि 15, 16, 17, 18, 19, 20 या इन नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो ज़्यादातर सोच समझ कर टीम बनाई जाती है, 5 से 6 ही बनानी, आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 5 से 6 ही बनाइएगा, पर सोच समझ कर, ठीक है। आप अपना बेस्ट दीजिएगा, जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी, इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये रियलिटी है दोस्तों, पर कोई बताएगा नहीं। चलिए दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।